आदमी ने बस अमीर औरत का गिरे हुए पासे का चिप उठा दिया था, लेकिन अमीर औरत ने उसी को चुन लिया कि वो उसकी जगह दांव लगाए। इस नासमझ युवक को साफ पता था कि दांव एक उंगली का है, फिर भी उसने बेफिक्री से सिर झटकते हुए पासा मेज पर रख दिया। औरत ने धीरे से उसे बताया कि अंक 12 है। वो बोलने ही वाला था कि उसने देखा औरत ने उंगली की अंगूठी जरा सा घुमाई और पासे के अंकों में बदलाव आ गया। उसने बिना झिझके बोल दिया 11 अंक। 56 का जोड़ 11 आया, सही बोला। औरत समझ गई कि वो चालाकी कर रहा है, लेकिन उससे पहले कि वो पासा खोले एक धनी आदमी ने फुर्ती से उसे रोक लिया। युवक ने गुस्से में मेज पर हाथ पटका और औरत को सीट पर खींच लिया। औरत परेशान हो गई क्योंकि उसे पूरा यकीन था कि श्रीमान सू के पासा जरूर डबल 6 है, लेकिन ये नौजवान जरा भी नहीं घबराया। श्री सू आत्मविश्वास से बोले 12 अंक, मगर जब पासा खुला तो निकला 11 अंक। इस तरह वो शर्त हार गए। औरत को तब समझ आया कि युवक ने गुस्से में मेज थपथपाने का जो नाटक किया था, वहीं से पासे का अंक बदल गया था। ऊपर से सारा नजारा कसीनो का मालिक देख रहा था। उसने तुरंत अपने आदमियों को कहा कि श्री सू के दोनों हाथ काट दिए जाएं। वो औरत जिसे लोग 1000 पेड़ों की जादूगरनी कहते थे, 9 दिन से लगातार जीत रही थी, एक भी हार नहीं। आज का मंजर देखकर उसे लगा कि ये लड़का काम का है। अगर वो साथ रहे तो एक बेहतरीन हथियार साबित होगा। दोनों ने नजर मिलाई और मौन सहमति बन गई। तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें रेड गैंग में ले चलूंगी और तुम्हें अमीर बना दूंगी। अगले दिन सुबह उठकर औरत ने दराज से लिपस्टिक निकाली। उसके शरीर पर 001 का नंबर लिखा। उसे 10 लाख की चेक दी और कहा कि अब से उसके साथ रहे। रेड गैंग के सर्वशक्तिशाली मुखिया ने उसे गोद ले लिया, लेकिन मुखिया की बेटी को ये पसंद नहीं आया क्योंकि ये नई औरत उससे ज्यादा खूबसूरत थी। वो उसे सबक सिखाना चाहती थी। ठीक उसी वक्त रेड गैंग की एक परंपरा सामने आई कि नए लोगों को मुखिया को शराब पेश करनी होती है। उप मुखिया एक कांच का गिलास लेकर आया। औरत ने देखा कि मुखिया के असली घर वाले सब जेड के प्याले इस्तेमाल कर रहे हैं, सिर्फ बाहरियों और नौकरों को कांच का गिलास मिला। तुरंत समझ गई ये चाल। वो मुस्कुराई और बोली, पिताजी आपने 40 साल से गैंग संभाली है, ये जेड कप आपके पहले कमाए पैसों से बना था। अगर मैं ये कप लेकर आपको पेशकश करूं तो ये मेरे लिए सौभाग्य होगा कि मुझे रेड परिवार का आशीर्वाद मिले। ये बात सुनकर मुखिया बहुत खुश हुआ और तुरंत उसे नया जेड कप दिला दिया। मुखिया की बेटी और उप मुखिया दोनों गुस्से से दांत पीसने लगे। पिता के जाते ही बेटी ने तिरस्कार से कहा, अपनी औकात पहचानो, खुद को सचमुच जादूगरनी मत समझो। फिर उसने चुनौती दी, चलो मुकाबला करें, देखते हैं तुम सच में काबिल हो या सिर्फ नाम की। औरत ने लापरवाही से कहा, मुझे ऐसे खेल पसंद नहीं, मेरे नए साथी को तुम्हारे खिलाफ खड़ा कर देती हूँ। अगर वो जीतेगा तो मान लेना कि मैं सच में जादूगरनी हूँ। रेड मुखिया की बेटी ठहाका मारकर बोली, ठीक है, लेकिन अगर मैं जीत गई तो तुम गैंग छोड़ दोगी और कभी वापस नहीं आओगी। युवक ने जादूगरनी की ओर देखा और पूछा, अगर मैं जीत गया तो मुझे क्या मिलेगा? उसने कहा, मैंने सुना है रेड मिस के पास एक जेड की तख्ती है, मुझे वही चाहिए। लोग हैरान रह गए क्योंकि वो तख्ती सिर्फ एक है जो पूरे गैंग में कहीं भी आने जाने की इजाजत देती है। मुकाबला शुरू हुआ। रेड मिस को पूरा यकीन था कि उसकी चालें अजेय हैं, लेकिन आखिर में युवक ने गुप्त रूप से पासा बदल दिया। उसका हाथ बड़ा चला गया, वो जीत गया। रेड मिस हतप्रभ रह गई। जादूगरनी मुस्कुराई। लोग दंग रह गए, लेकिन असली कहानी अभी शुरू ही हुई थी।